मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अदनान गिल है और मैं एक बाइबल स्टूडेंट हूँ। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो कुछ सीखते हैं हम, वो कोशिश करते हैं कि वो तमाम लोगों तक, तमाम कलीसिया तक जो है वो खुदा का पैगाम पहुँचे कि हमें खुदावंद के आइन के मुताबिक, खुदावंद के कानून के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, वो ज़िंदगी जो खुदा को पसंद है। मसीहत जो है वो एक मज़हब नहीं है, एक धर्म नहीं है। मसीहत ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, वो तरीका जो खुदा को पसंद है। और खुदा ने ये तरीका जो है वो कलाम मुक़द्दस में अपने नबियों के थ्रू लिखवाया है। और कलाम मुक़द्दस एक वाहिद किताब है दुनिया की जिसमें खुदा ने अपने हाथ से लिखा है। 10 खुदा ने अपने हाथ से लिखे हैं। 4300 से ज़्यादा मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन वाहिद एक मसीहत है जो इस बात का दावा करती है, और इसमें वाकई ही सच्चाई है कि खुदा ने खुद अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से इसमें लिखा है। और हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद का कलाम सच्चा और खुदा के सब वादे सच्चे हैं और हाँ के साथ हैं। खुदावंद का कलाम, खुदावंद हमेशा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं। यिर्मयाह की किताब पहले बाब में लिखा है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं। सो ये कलाम मुक़द्दस खुदा के मुंह की जिंदा बातें हैं जो हम तक पहुंची हैं। सो हम लोग देख रहे थे, उन रूहानी पहाड़ों के ऊपर बात कर रहे थे जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें नज़र नहीं आते, हमें तो वो पत्थर भी नहीं महसूस होते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन हम ये जानते नहीं हैं कि हम किस डगर पे चल रहे हैं। उस डगर पे, उस रास्ते पर चलते चलते हम खुदा से दूर हो जाते हैं। सो हम पहले पहाड़ पे बात कर रहे थे लालच पे। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि लालच क्या, किस इकसाम कितनी है, जिस शख्स में लालच पाया जाता है उसकी निशानियां क्या है। आज हम लालच के नुकसान देखेंगे और हम लालच को कंप्लीटली आज देखकर खत्म करेंगे। सो आज हम बात करेंगे लालच के नुकसान पे। लालच एक गुनाह है जो सब गुनाहों की जड़ है। सो लालच के नुकसान क्या है? पहला नुकसान जो सबसे बड़ा लालची इंसान अपने लिए, अपने आप को देता है, वो है कि अपने घराने को तबाही की तरफ लेकर जाता है। लालची इंसान जब उसको जो इस गुनाह का नुकसान होता है वो अपने घराने को तबाही की तरफ ले जाता है। लालच करने से वो अपने घर पर लानत लेकर आता है, और वो लानत ना सिर्फ उस पर आती है बल्कि उसके अगली नस्ल पर भी मुंतकिल हो जाती है। और उसे मालूम भी नहीं होता कि मैं लालच के गुनाह से जो चीजें छीन कर ले रहा हूं, जो चीज में मेरा हक नहीं है वो मैं ले रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने सर पर लानत ले आया है और वो लानत उसकी अगली नस्लों पर भी मुंतकिल होगी। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि एलन मस्क, उसने पहली शादी की, बच्चे हुए, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और अब चौथी वाइफ जो है उसकी, वो जो है बकौल मीडिया के और उसके तज्जिया के मुताबिक, क्योंकि उसके एक इंटरव्यू में ये सारी बातें जो है वो बाहर आ रही थी कि एंकर उससे सवाल करा था, और ऑन द रिकॉर्ड ये सारे इंटरव्यूज उसके पड़े हैं, पॉडकास्ट में पड़े हुए हैं, पॉडकास्ट की सूरत से में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और क्या हुआ कि उसका घर तबाह बर्बाद है, पैसे का लालची है। वो खुद कहता है कि मैं इतना मसरूफ होता हूँ कि मुझे बस ये सोच रहती है कि मुझे पैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, मुझे नए प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करना है, मुझे अपना पैसा सेव कैसे करना है। और उसके पास वक्त नहीं है अपने घर वालों को देने के लिए, और उसके दिमाग पे बस पैसे का भूत, लालच सवार रहता है कि ये डबल से डबल होने चाहिए। इमसाल की किताब क्या होता 15 बाब 27 में लिखा, नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है। सो खुदावंद, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लालची जो है वो अपने घर को परेशान करता है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, लालच सब गुनाहों की जड़ है। लालच से नफरत पैदा होती है, हसद, जलन पैदा होती है, गुस्सा आता है, इल्जाम तराशी आती है, झूठ आता है। सब गुनाह एक साथ आ जाते हैं सिर्फ एक लालच के आने से। और लालच कैसे आता है? उसके पास अगर छोटी कार, मेरे पास अगर छोटी कार, उसके पास बड़ी 4 व्हील ड्राइव कार आ गई है, 4 व्हील ड्राइव ट्रक आ गया, तो एसयूवी आ गया, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि उसके पास आ गया? मेरे पास होना चाहिए था, उसके पास ये चीज कैसे आ गई? हसद। और हसद जो है वो नफरत को जन्म दे देती है, और नफरत जो है वो झगड़े का सबब बनता है। और जब झगड़ा बढ़ता है तो फिर जुबान भी आपकी गलत हो जाती है, आपका सोचने का अंदाज भी गलत हो जाता है। कलाम मुकद्दस में पहला तीमुथियुस 6 बाब 10 में लिखा है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है।
जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस्मानी तौर पर भी टेंशन में रहते हैं, तकलीफ में, गम में रहते हैं, और रूहानी तौर पर भी खुदा से हम दूर हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना बड़ा नुकसान अपने लिए और अपने घराने के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, लालच हमें वादा करता है कि हम मुतमईन हो जाएंगे। कैसे? मेरा एक टारगेट था यार, मेरे पास 10,000 धर्म अकाउंट में होना चाहिए, 10,000 रुपया मेरे पास अकाउंट में होना चाहिए, $10,000 मेरे अकाउंट में होने चाहिए, और मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब तो मुझे मुतमईन होना जाना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई जो मैंने टारगेट सेट किया था वो गया। लेकिन वो टारगेट सेट नहीं रहता है। अब मेरी भूख बढ़ जाती है, नहीं यार मुझे ज्यादा में चाहिए, मुझे और चाहिए। और क्या होता है, मैं और की तलाश में और ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर देता हूं, और ये सोचे समझे बगैर स्ट्रगल स्टार्ट करता हूं कि आया ये तरीका ठीक है या नहीं ठीक है। इत्मीनान नहीं है हमारे पास, हम मुतमईन नहीं होते हैं। वाइस की किताब 5 बाब 10 आयत, उपदेशक की पोथी पंजाबी में इसको बोलते हैं, 5 बाब 10 आयत, जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। काम मुकद्दस का फैसला है कि दौलत बढ़ रही है लेकिन फिर भी आप मुतमईन नहीं है, नुकसान है ये भी। चौथा नुकसान, लालची जो है वो जिंदगी की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाता है। लालच की वजह से जिंदगी की खुशियां तबाह हो जाती हैं। हमने एलन मस्क की मिसाल देखी है, पैसा इतना बेशुमार के दुनिया के पहले नंबर पे हम आ गए हैं, मगर हमारी इंटरनल लाइफ, हमारी जो घरेलू जिंदगी है, हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो तबाह है, उसमें खुशी नहीं है। लूका की इंजील 12 बाब 15 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, यीशु कह रहे हैं, और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पे मौकूफ नहीं। हम जिंदगी की खुशियां एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लालच है ना, ओहो ये चीज ज्यादा सर्फ हो जाएगी, ये ज्यादा खर्च हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वो मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने उधर जाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, अगर मैं घर में चला जाऊंगा, घर में मेहमान आए हुए हैं यार, माँ बाप आए हुए हैं मेरे, मैंने उनको मिलना है, अगर मैं उनको मिलने चला जाऊंगा तो इधर मेरा नुकसान होगा, चलो रहने दो, माँ बाप को फिर भी मिलेंगे, वो उधर उन्होंने कहा जाना है, जो मेरा काम है जिससे मुझे पैसे मिले मैं तो वहां पे हो गया हूं ना पहले। सो लालच हमें जो है खुशियां इंजॉय नहीं करने देता। पांचवी चीज, लालच इस बात की गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा लालच के साथ और पैसा हमारी हिफाजत करेगा। लालची इंसान ये सोचता है कि पैसा आने से मेरी हिफाजत होगी, क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं लूका 12:15 में, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पे मौकूफ नहीं है। लालची को भरोसा होता है, लो जी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मुश्किल नहीं है मुझे, वो अपनी हिफाजत समझता है। उसी तरह जो यीशु ने तमसील दी कि एक दौलतमंद शख्स था, उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई, उसने छोटी कोठरियां गिराकर बड़ी कोठरियां और बनाई, और कहा आए जान खा पी और ऐश कर, और उसी रात उसकी जान ले ली गई। सो माल की कसरत पर जिंदगी नहीं है, जिंदगी खुदा के साथ गुजारने में है। क्योंकि कलाम का तो लगा, पहले तुम उसकी बादशाही और आसबाजी ढूंढो, बाकी सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमारी हिफाजत पैसे में नहीं है, लालच खुदा की तरफ से नहीं है, लालच खुदा की तरफ से बिल्कुल नहीं है। मत्ती 6 बाब 33 में, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। खुदा की तरफ से बिल्कुल नहीं है, उसकी रास्तबाजी में सारी चीजें हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब 16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंख की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। लालच खुदा की तरफ से नहीं है। जब इस्राएली मिस्र से निकले और बियाबान में थे तो खुदा ने उन्हें मन दिया, और जिसने बहुत ज्यादा इकट्ठा किया था वो उतना ही रहा जितना होना चाहिए था। खरूज 16 बाब 16 आयत में लिखा हुआ है, 16 से 20 आयत तक, कि अगर किसी ने बहुत ढेर सारा भी इकट्ठा किया तो वो उतना ही हो गया जितना जरूरत थी बस।
सो लालच हमें कोई फायदा नहीं देता, और लालच करने से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि लालच जो है वो बुत परस्ती है। अब आप कहेंगे कैसे? पहला शमूएल 15 बाब 23 आयत में लिखा है, बगावत और हर तरह की सरकशी जो है वो बुत परस्ती के मुतरादफ है। और जब हम खुदा का कोई भी हुक्म तोड़ते हैं, कोई भी आयन उसका तोड़ते हैं, तो हम बगावत करते हैं और बुत परस्ती करते हैं। इसको ज्यादा क्लियर कर देता है पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसके 3 बाब 5 आयत में, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। सो मेरे से कलाम मुकद्दस लालच को बुत परस्ती के बराबर कहता है, और हम बड़े फख्र से कहते हैं हम जी बुत परस्ती नहीं करते हैं। मेरे जीजो, बुत परस्ती खाली वो नहीं है कि आपने बुत बनाया और उसके सामने पूजा कर रहे हैं, स्टैचू बनाया उसके सामने पूजा कर रहे हैं, खाली वही बुत परस्ती नहीं। ये बुत परस्ती के 2 रुख हैं। एक वो जो हम खोदी हुई मूर्त बनाते हैं लकड़ी की या जैसी भी, हम उसके सामने सीधा करें, वो बुत परस्ती है। और दूसरी बुत परस्ती वो है जो हम खुदा के आइन को तोड़ते हैं, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक लालच बुत परस्ती के बराबर है। सो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम बुत परस्त नहीं है। क्या ऐसे लोग जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं? मेरे साथ मकाशफा की किताब, उसका आखिरी बाब हम निकालेंगे, उसमें देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि हम मकाशफा 22 बाब और उसकी 15 लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त, कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया था, तो उसके 3 बाब 5 आयत में पढ़ के हैं कि लालच बुत परस्ती के बराबर है। बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो जश्न जो मुकाशफा 7 बाब में है, जिसमें हम खुदा बाप के हजूर खड़े होंगे, उसकी तमजीद गाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी हमदो सना गाएंगे, वो क्या मंजर होगा, बड़ा खूबसूरत मंजर होगा। हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं अगर हम खुदा के गुनाह को खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, गुनाह करते हैं। लालच का ये वो चट्टान है जो हमें नजर नहीं आती, मगर हमारे दरमियान और बाप के दरमियान दूरी कर देती है। अब हम इस चट्टान को गिरा कैसे सकते हैं? हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपनी इस टेम्पटेशन को? हम कैसे लालच की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं? ज़बूर नवीस 119 ज़बूर उसकी 11 आयत में कहता है कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम उसके कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे डेली, तो वाकई हमारे मन में बसेगा। दूसरी बात, हम खुदा के रूह को दुआ के जरिए मांगेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। यूहन्ना के इंजील 14 बाब में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और बाप तुम्हें दूसरा मददगार देगा मेरे नाम से, जो अबद तक रहेगा तुम्हारे साथ। यूहन्ना 14 15 16 आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना के इंजील 14 बाब 15 16 आयत में, वो अबद तक हमारे साथ रहेंगे। 26 आयत में लिखा है कि खुदा के रूह हमारे उस्ताद हैं, वो हमें सिखाएंगे कि यीशु ने क्या कहा, क्या हुक्म दिए। सो मेरे अजीजों, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, ऑडियो बाइबल डाउनलोड करें, क्योंकि हम नए न्यू एरा में रहते हैं, हम टेक्नोलॉजी के एरा में रहते हैं, और उसको चलाएं और खुदा के कलाम मुकद्दस को सुने। अगर हम पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुदा के कलाम मुकद्दस को खोलें और खुदा के कलाम मुकद्दस से डेली 1 बाब जरूर पढ़ें, और आप फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो हम गुनाह नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुदा के रूह हमारे साथ होंगे। अगर हमसे कोई गलती खता सरजद हो भी जाती है तो खुदा के रूह में गाइड करेंगे कि तुमने ये गलती की है। सो हमारे पर खुदा की मेहरबानी रहेगी, हम पर फजल रहेगा, हम उसके हजूर बढ़ेंगे। सो मेरी आप सबसे अपील है कि अपने अंदर से इस लालच के गुनाह को दूर रखिए। ये उस रूहानी चट्टान को जो हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान, बाप के दरमियान दीवार बनकर हायल हो जाती है, एक चट्टान खड़ी हो जाती है और हमें बाप नजर नहीं आता और बाप हमारा इंतजार करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाप से दूर हो गए।
जब हम कलाम में पढ़ेंगे, प्रार्थना में पढ़ेंगे, दुआ में पढ़ेंगे, तो खुदा के रूह हमारे उस्ताद रहेंगे, वो हमें सिखाएंगे और हमारी ज़िंदगी लोगों के लिए एक नमूना होगी कि हम मसीही हैं और हमारी ज़िंदगी से रूहें बचेंगी। लोग हमें देखकर खुदा को पहचानेंगे, उसकी तमजीद करेंगे और हम लोगों के सबब से रूहें खुदा के घर में आएंगी और हम खुदा के लिए रूहें जीतने का सबब बनेंगे। ये काम खाली पास्टर हजरात का नहीं है, ये खाली बिशप हजरात का नहीं है, रेफरेंस का नहीं है, हम सब पे जिम्मेदारी ये आयद होती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा हम सबको फजल देंगे और इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत देंगे और अपने साथ चलने का फजल देंगे। आमीन।